मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। बार बार पूछने वाली ओसीडी। आपने अभी तक लिव लाइफ जी की बातें सुनी और आपको काफी चीजें पता चल गई हैं। अभी हम और इसके बारे में जानते हैं और फिर इसका इलाज कैसे होगा उसके ऊपर आते हैं। तो एक तो जब भी आपके मन में विचार बार बार आते हैं, फिर आपका मन दौड़ता है कि मैं इसे एक बार पूछ लूं, एक बार पूछ लूं, दो बार पूछ लूं, पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। सामने वाला भाग जाता है, सामने वाला तो ऐसे सरपट दौड़ जाता है, लेकिन हम मतलब ओसीडी वाले, हम कहाँ किसी का पीछा छोड़ने वाले हैं। हम तो अड़े रहेंगे। हाँ, अड़े रहेंगे और पूछेंगे, उसको पकड़ के भी पूछेंगे, उसको बैठा लेते हैं। तो एक थे मेरे बहन जी, वो तो पैर पकड़ के भी बिठा लेते उसको जब तक उसके मन से विचार नहीं निकलता। तो ये तो घर की बात होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी फोन पर भी पूछना पड़ता है, बार बार फोन करके। जी बिल्कुल होता है। कई बार जो हमारे जैसे जिनसे हमारा अच्छा रिश्ता है या हमारे जो जानकार है, दोस्त है, एक दोस्त तो चलो मेरे तो कोई खास दोस्त नहीं, लेकिन वैसे अगर हम लगा लो कि जो हमारे जानकार हैं, तो जिनसे हमें पता है कि हमें जवाब भी देंगे और बात भी उन्हीं से रिलेटेड है, तो हम उनसे जरूर पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, क्लियर करेंगे, चाहे वो हमें क्लियर है। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है मानो कि वो चीज ना बस हम जानते हुए भी नहीं जानते, या फिर हमें उस चीज के बारे में अच्छे से पता है लेकिन फिर भी हमें नहीं पता। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चलती है माइंड में चलती है। हाँ जी बिल्कुल। और जिनसे पूछना तो हम सभी से चाहते हैं, बातें तो सभी की फंसती हैं, लेकिन जिनसे हमारे रिश्ते प्रगाढ़ नहीं हैं या जिनसे डरते हैं, उनसे भी ज्यादा इसलिए नहीं पूछ पाते, डर के कारण। या सिर्फ डर के कारण कि कहीं ये हमें जैसे डांट ना दे या कुछ और ना समझ ले। तो और इस ओसीडी को समझा बहुत कम जाता है। लोग ये समझ लेते हैं कि इसको कोई भाई ऊपरी भटकार आ गई है, कुछ और ही इसके अंदर है, ऐसा भी समझ लेते हैं। और कुछ लोग इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये मेंटल है, पागल है। बिल्कुल लोग तो इसे जो है एक दिमागी पागल ही समझने लग जाते हैं कि शायद इसे तो, लेकिन वो ये एक दिमागी प्रॉब्लम नहीं है अगर इसे सही ढंग से समझा जाए। ये किसी भी लगभग 99% लोगों को होती है, लेकिन कई लोगों में तो बस आई कम होती है, कईयों में जिनको ज्यादा हो जाती है उनकी फिर ये एक थोड़ी सी होती है। इसे आप जो भी ऐसा कोई इंसान हो जिसे ये प्रॉब्लम हो, तो उसे आप एक नॉर्मल बुखार की तरह ही ट्रीट करो कि जैसे किसी को बुखार हो तो ठीक हो जाता है। इसे उसे बड़ा मत बनाइए। बिल्कुल। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगा जिसे मैं भी आदर्श मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। वो बंदा मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बोलता है, उसको आप भी जानते हैं। ये मानसिक समस्याएं बहुत से नामी ग्रामी इंसानों को हुई हैं और उन्होंने बोला भी है। जैसे अमिताभ बच्चन को डिप्रेशन हुआ, उन्होंने खुल के स्वीकार किया है। विराट कोहली को मानसिक समस्याएं आई, डिप्रेशन हुआ, उन्होंने भी कहा है कि मुझे मानसिक समस्या। वो छुपाते नहीं हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता और लोग इसे समझते हैं कि मानसिक समस्या मतलब पागलपन, इसलिए हम छुपाते हैं। हम भी बताना चाहते हैं, लेकिन छिपा इसलिए लेते हैं कि लोग पागल समझेंगे। हम लोग क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े लोग होते हैं, जो स्टार्स जिसे हम कहते हैं, तो वो भी इंसान ही। लेकिन हम क्या कहते हैं कि उन्हें लोग जो है फॉलो करते हैं, और एक आम इंसान को लोग उसकी जो है बुराई करनी स्टार्ट कर देते हैं। उसके लोग उसका एक टारगेट उसे बना लेते हैं, उसका एक इमेज वैसी क्रिएट कर देते हैं कि इसे तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि होती तो वो भी दूसरे लोगों, अमिताभ बच्चन हो गए या कोई भी मान लो, लेकिन उनकी लोग इतनी उन्हें लोग बल्कि फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये फर्क आ जाता है। बस ये विडंबना है। जैसे संदीप मैसूरी जी ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें डिप्रेशन है। हाँ, तो देखो, हम भी कई बार ऐसा ना समझें कि मानसिक समस्या होना कोई हमारी गलती है। बिल्कुल। हाँ, तो आपकी गलती नहीं है। मानसिक रोग होना इंसान की गलती नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे भाई जुकाम किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, वैसे मानसिक समस्याएं हैं, ये ओसीडी डिप्रेशन है, ये भी किसी को हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही है। तो कुदरत ने वही चीज इस दुनिया में बनाई है जिसका समाधान होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे शारीरिक रोगों का इलाज है, वैसे ही मानसिक रोगों का इलाज है। जो चीज भगवान ने इस दुनिया में दे दी, तो समझो उसका कुछ है तो दी है, नहीं ऐसे वो देता ही नहीं। हाँ, ऐसे आती नहीं, ऐसे वो आती। बिल्कुल। आपकी बातें प्रेरणादायी हैं,
मैंने शुरुआत में ही कहा था। और आप इलाज की तरफ बढ़ती हैं, आप अपने आप को सही मार्ग पर और ज्यादा लगा लेकर जा रही हैं। जैसे आपको क्या चाहिए था, एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए था जो सही दिशा दिखाए। आप चलना तो क्या, दौड़ना चाहती थी। भी कुछ लोगों को जैसे मुझे धक्का दे दे के चलाना पड़ता है। वे कई इंसान मेरे पास ऐसे आए हैं, जैसे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे ये एक ट्रैक्टर है, ठीक है, इसके ये 4 पहिए हैं। मेरे को बनाना तो नहीं आता, वैसे ड्राइविंग में मेरा सारा ही कुछ तंग है। तो ये ट्रैक्टर फंस चुका है, अब इसको निकालने का क्या तरीका है? को निकालने के अब तरीका कोई एक तो होगा, तो वो तो वैसे ही और मिट्टी खोदेगा या मत्था ही मारता रहेगा। उससे और धस जाएगा, अगर मिट्टी खोदेंगे तो और नीचे और धस जाएगा वो। हाँ, तो वही तो हाँ जी मैं बोल रही हूँ। तो वो तो और ज्यादा। लेकिन कोई समझदार होगा तो वो या तो दूसरों से कई आइडियाज लेगा, या वो खुद का अपना टेक्निकल कोई ना कोई तरीका अपनाएगा। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि यहाँ से टोचन करें और दूसरा ट्रैक्टर मंगवा के और हाँ बिल्कुल खींचेगा तो निकल जाएगा। बिल्कुल तो हाँ, तो अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो फिर वो सोचेगा कि अरे पीछे से ही धक्का लगवाते हैं, तो एक ट्रैक्टर यहाँ लगा के पीछे से धक्का मारेगा, हाँ जी, तो फिर वो निकल जाएगा ना। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही काउंसलर मनोवैज्ञानिक करता है, आपको आगे से खींचता है, उंगली पकड़ के आपको चलाता भी है, साथ भी चलता है कुछ दूर तक, और पीछे से आपको धक्का भी देता है कि आप कूद जाओ। बिल्कुल हाँ भी, आप अपनी चुनौतियों का सामना करो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही आपके आगे टोचन बन के चलेगा, आपकी उंगली हमेशा नहीं पकड़ेगा, धीरे धीरे आपको ही चलने के काबिल बना देगा। बिल्कुल सर। क्या समझे? कि हाँ जी, मतलब कि हमें जो है खुद को चलने के लिए वो जो है हमें काबिल बना देंगे। हाँ बिल्कुल, इसी से संबंधित एक और छोटी सी बात शेयर कर लेते हैं। एक बार एक आलीशान पार्टी का आयोजन किया गया, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत अमीर व्यक्ति था जो आयोजक था। उसके पास 3-4 एकड़ में फैला हुआ स्विमिंग पूल भी था, और वहीं पर वो पार्टी थी, और उस अमीर इंसान की एक सुंदर बेटी भी थी। तो बहुत से लोग आए हुए थे, तो पार्टी चल रही थी। तो अमीर व्यक्ति ने एक घोषणा कर दी, एकदम अनाउंसमेंट की कि आप ये जो स्विमिंग पूल देख रहे हैं, इस स्विमिंग पूल में पानी बहुत गहरा है, और इसमें खतरनाक जानवर भी हैं, जैसे क्रोकोडाइल और भी जो पानी वाले खतरनाक जानवर हैं वो हैं इसमें। तो उसने कहा कि जो इंसान इस स्विमिंग पूल को पार करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, पैसे दूंगा, और अगर वो पैसा ना लेना चाहे तो मैं उसे अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा। इतनी बात सुनते ही एक नौजवान बंदे ने छलांग लगा दी, और देखते ही देखते चंद मिनटों में उसने उस स्विमिंग पूल को पार कर लिया। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो सभी ने तालियां बजाई, जोर जोर से तालियां बजाई सभी ने। तो अमीर व्यक्ति भी आया, अरे वाह क्या बात है नौजवान, आपने सुनते ही स्विमिंग पूल पार कर दिया चंद मिनटों में, ये तो कमाल ही हो गया। तो अमीर व्यक्ति ने कहा, बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए? तब उस बंदे ने कहा, मुझे रुपया बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अमीर व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो तुम्हें शादी करनी है, रिश्ता चाहिए? तो वो कहता, मुझे रिश्ता भी नहीं चाहिए। तो सभी हैरान, अमीर व्यक्ति भी हैरान कि अरे अरे तुझे फिर चाहिए क्या? तूने ये स्विमिंग पूल भी पार किया, तो तुझे चाहिए क्या? तो उस बंदे ने कहा, मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने मुझे पानी में धक्का दिया। तो क्या समझे सर? यही कि उसे एक नाम बता दो, कि उसे एक कठिन रास्ते से चलने का एक तरीका आ गया कि मैं इसे भी पार कर सकता हूँ। वो क्या है कि वो खड़ा था लेकिन किसी ने उसको धक्का दे दिया। अच्छा। हाँ, कई मीनिंग निकल सकते हैं स्टोरी के, कई मीनिंग। मतलब उस बंदे को खुद पे विश्वास नहीं था, लेकिन अब पानी में गिर ही गया तो अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा ना, ऑप्शन नहीं बचा। तो इसी तरह से जिंदगी में कई बार धक्के की भी जरूरत पड़ती है, कि कई बार परिस्थितियां
या कुछ लोग हमें धक्का दे देते हैं, हाँ जी, तो हमें फिर परिस्थितियों से लड़ना ही लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो काउंसलर आपको धक्का भी देता है कि आपको सिचुएशन में छोड़ भी देता है, खतरे के सामने छोड़ देता है, फिर आपको खुद लड़ करके बाहर आना होता है, क्योंकि समर्था है, शक्ति आपके अंदर है, लड़ सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन एक धक्का देने वाला भी तो चाहिए। जिंदगी में दोनों की जरूरत है, एक धक्का देने वाला भी और एक प्यार से हाथ पकड़ के चलाने वाला भी। तो काउंसलर ये दोनों रोल निभाता है। तो जब धक्का देने की जरूरत पड़ेगी तो आपको धक्का भी देंगे, और जब हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत पड़ेगी आप भी पकड़ेंगे। हाँ, ऐसा है ना? हाँ जी सर। क्या समझे? कि यही कि अब मैं और कितना एक्सप्लेन। अरे आप एक्सप्लेन करोगी तो पूरा चेतन मन में ये बातें बैठ जाएंगी। हाँ जी सर, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई विचार आएगा, हाँ। तो आप जो है धक्के से उस विचार को भी डालोगे कि अब इससे निकल, और अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उससे जो है आप हमारे अंदर से निकालो। हाँ, तो आप धक्का भी देंगे, धक्के से विचार डालेंगे भी। बिल्कुल। समझ गए। समझ गए ना? हाँ जी सर। समझते बहुत अच्छा हो। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, पहले से तो शायद 100% बेटर फील कर रही हूँ। शायद नहीं यूज कर, हाँ शायद तो कंफ्यूज, शायद तो वर्ड शायद ओसीडी का कारण है। लेकिन 2 दिन में ठीक होना है, क्योंकि अगर आज ही ठीक हो गए और आपने बता दिया कि मैं ठीक हो गई, तो आप चले जाओगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। सही बात है ना? बिल्कुल। फिर आप कहोगे अरे सर हम तो ठीक हो गया, हमें पता लग गया, अब हम जाते हैं। नहीं। फिर मैं कहूंगा अरे 2 दिन का था, कहते सर आप मैं 1 दिन लगाया, इसकी फीस देंगे हम, तो 2 दिन की कैसे देंगे? तो ठीक कितने दिन में होना है? 2 दिन में। जल्दी नहीं होना है, धीरे धीरे चलेंगे। हाँ जी सर, स्लो एंड स्टडी। हाँ, कछुए और खरगोश वाली। बिल्कुल। खरगोश नहीं बनेंगे, अब कछुआ बनना। हाँ, लेकिन ये कहानी आगे भी है, चलो आप इसको भी समझ लेते हैं, ये भी काम आएगी। आपने इतनी कहानी तो सुनी है ना कि खरगोश हो गया, कछुआ और जीत कछुआ गया, आगे चला गया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कहानी से आगे भी चली, वो पता नहीं है, वो बताता हूँ। चलो शुरू से सुनाता हूँ। एक बार कछुए और खरगोश में तनातनी हो गई, शर्त लग गई कि भाई कहीं मंजिल पर पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो विनर, और जो 2 नंबर पर पहुंचेगा वो लूजर। तो कछुए के मन में पता नहीं क्या आई, उसने खरगोश की शर्त स्वीकार कर ली। मूर्खतापूर्ण नहीं, क्योंकि कछुए को और खरगोश को कहां हम तोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मुकाबला तो है नहीं। लेकिन पता नहीं कछुए के मन में क्या था कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अब स्वीकार तो कर ली, अब चल पड़े दोनों। अब चल पड़े तो कछुआ तो अपनी कछुए की चाल से जाएगा, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ा। तो अब इतना तेज दौड़ा, कछुआ तो पीछे ही रह गया। तो उसे लगा कि अरे कछुआ कहाँ पहुंच पाएगा, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर भाग लेंगे, मंजिल तो पास में ही है। तो कछुए ने तो धीरे धीरे अपनी दौड़ जारी रखी, लेकिन खरगोश सो गया। सो इतनी गहरी नींद में गया कि जागा नहीं। काफी घंटों तक कछुआ धीरे 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 खरगोश को क्रॉस करके और मंजिल तक पहुंच गया। अब जब खरगोश जागा तो देखा इधर उधर, तो भाई बहुत समय बीत चुका था, कछुआ पीछे नहीं अब आगे जा चुका था। और फिर खरगोश दौड़ा तो जाके देखा कि कछुआ तो पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका है। तो ये कहानी यहां तक आपने सुनी है, लेकिन कहानी इससे आगे जाती है। अब जब दोनों फिर बैठे, शाम को पार्टी शार्टी कर रहे थे, बोतल वगैरह खोल रखी थी दोनों ने, तो जश्न था, कछुए की जीत पर जश्न तो चलेगा। खरगोश भी आया पार्टी में, लेकिन खरगोश अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। खरगोश के मन में यह बात थी कि काश मैं ना सोता तो जीत जाता। तो फिर खरगोश कछुए को कहता ना, रेस एक बार और होनी चाहिए, अभी रेस बाकी है, एक बार और रेस करते। अब कछुआ अहंकार में आ चुका था कि अब मैं तो जीत ही जाऊंगा ना,
तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझने लग गया। अभी मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, अभी मैं तो हमेशा ही जीत जाऊंगा ना, एक बार जीत गया तो अगली बार भी जीत जाऊंगा। कछुए ने दारू के नशे में प्रपोजल स्वीकार कर लिया। कहते ठीक है, लगा लेंगे रेस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दूसरे दिन फिर तैयार हो जाते हैं, रेस लगा लेते हैं। अब रेस लगती है तो इस बार खरगोश के मन में था कि भाई रुकेंगे नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिलेंगी तब तक रुकेंगे ही नहीं। तो खरगोश दौड़ा और रुका ही नहीं, जाके मंजिल पर ही रुका। तो अब कछुआ तो बेचारा अपनी चाल से ही आएगा, तो आया 3-4 घंटे बाद। वहां पर फिर खरगोश तो पहले ही बैठा, कहता देख इस बार तो इस बार भाई कछुए को लगा यार गड़बड़ हो गई, रेस तो ये जीत गया, जीतना ही था क्योंकि पावरफुल है ना खरगोश की दौड़। तो अब फिर वही रेस खत्म। कहानी यहां पर भी नहीं रुकी। तो अब शाम को फिर से बैठे, इस बार पार्टी खरगोश दे रहा था कि जीत चुके हैं भाई, जीत चुके हैं, पार्टी दे रहा था। तो अब पार्टी में दोनों पी रहे हैं, दारू शारू पी। तो अब इस बार खरगोश तो खुश था, अपने पूरा अहंकार में था कि मैं जीत गया। अब ये कछुआ थोड़ा परेशान, यार मैं हार गया। तो कछुआ कुछ सोचने लग गया। तो दारू के नशे में फिर कहता दौड़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक बार और होनी चाहिए। अब खरगोश पूरा अपने नशे में कहता जितनी बार मर्जी कर ले, अब जीतना तो मैंने ही है। उसको अपनी जो समर्थाएं हैं उस पर बहुत ज्यादा यकीन हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट इस बार खरगोश हो गया। तो कहते ठीक है लगा लेंगे दौड़। अब कछुआ तेज था, दिमाग से दिमागी खोपड़ी था, क्योंकि रफ्तार तो है नहीं। कहता भी ऐसे दौड़ के तो नहीं जी सकते, कोई ना कोई और नया तरीका अपनाते हैं। तो कछुआ कहता इस बार ना रास्ते का चुनाव मैं करूंगा, भाई रास्ता मेरी मर्जी का होगा। खरगोश कहता चाहे तू जैसा मर्जी रास्ता चुन ले, तेरी मर्जी का रास्ता होगा उस पर दौड़ लेंगे, मेरे को तो पता है मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, तू जैसा मर्जी रास्ता चुन ले दौड़ लेंगे। तो कछुआ कहता ठीक है फिर आजा। तो इस बार दौड़ लगा ली। तो इस बार कछुए ने चालाकी कर ली, रास्ता वो चुना जिसमें एक नदी पड़ती थी, नदी के पार मंजिल रख ली भी, वहां पहुंचना है। तो अब दोनों दौड़े। खरगोश को तो पता था अभी रुकना तो है ही नहीं, तो वो दौड़ा, फुल दौड़ा। अब नदी आ गई आगे, अब नदी आ गई, पानी आ गया। अब खरगोश तो रुक गया, आगे पानी है नहीं पहुंचेंगे, पानी में तो नहीं जा सकते। कछुआ 2 घंटे बाद आ गया नदी पर और आके कहता अब देख मेरा कमाल, धीरे धीरे पानी में तैरता हुआ पहुंच गया मंजिल पर। खरगोश बेचारा इधर ही देखता रह गया, अब रह गया तो कछुआ जीत गया, जीत गया। तो ये कहानी यहां तक चली। फिर अब शाम को फिर से पार्टी, अब इस बार कछुआ पार्टी दे खरगोश भी आया। तो अब दोनों ने दारू शारू पी और दोनों बैठे। तो इस बार कछुआ खुश, अपना पूरा कॉन्फिडेंस। इस बार खरगोश मायूस। खरगोश कहता यार कितनी बार आप दौड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे, आप एक काम करते हैं। कहते यार ये दौड़ भाग बंद ही करते हैं, आप मिलजुल के कोई ऐसा प्लान बनाते हैं ना, कभी तू जीतेगा कभी मैं जीतूंगा। तो कछुआ भी इस बार कहते यार ये दौड़ अच्छी नहीं, आपका कोई ऐसा बढ़िया सा एक सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो दोनों दोस्त बैठे, कहते ऐसा करते हैं कि जहां पर मैदानी इलाका होगा वहां पर, खरगोश कहता जहां पर मैदानी इलाका होगा वहां पर मैं तुझे अपनी पीठ पर बैठा के दौड़ूंगा, और जहां पानी वगैरह आ जाए वहां पर तू मुझे अपनी पीठ पर बैठा लियो, तो हम दोनों ही जीत जाएंगे ना, दोनों ही अपन जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर ये चला कि अब दोनों मिलके दौड़ने लगे कि जहां पर साफ सड़क है वहां पर खरगोश की रफ्तार काम आने लगी, कछुआ उसकी पीठ पर चढ़ जाता, तो दोनों ही दौड़ रहे हैं। और जहां पानी आ गया तो कछुए के पीठ पर खरगोश बैठ जाए। तो ये है जिंदगी में कि मिलजुल के हम जीत सकते हैं, विन विन। बिल्कुल। क्या समझे इससे? समझ ये आता है कि अगर हम अपनी ठीक है जो जिंदगी की कहानी है वो तो एक साइड चल ही रही है, हाँ। कि हाँ मिलजुल कर जाए, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल थॉट्स की बात करें यहाँ पर, हाँ। तो वो यही आता है कि अगर कोई
नेगेटिव थॉट आता भी है, यानी कि जैसे एक बार कभी कछुए की लाइफ में नेगेटिव आया, कभी खरगोश की लाइफ में नेगेटिव आया। बिल्कुल। तो हम ये समझे कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे पॉजिटिव से काटो, और अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो उसे सही चलने दो। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता ही रहेगा कहीं ना कहीं लाइफ में, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, विचार तो चलते ही रहेंगे। हाँ। तो इन्हें बस ना टिकाओ मत, चलने दो, जो है चलने दो। ये बहुत अच्छा इसका अर्थ है। दूसरा ये कि हमारी जिंदगी में ऐसा इंसान भी हो कि जरूरत पड़े तो हम भी उसकी मदद भी कर पाए और वो हमें मदद करे। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर, बिल्कुल। एक अच्छा गुरु के बिना तो गति नहीं होती। गुरु है तो सब है। तो ये भी है ना, जरूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प भी ले लें। बिल्कुल सर। तो समझ गए? हाँ जी सर। वाह जी वाह, वेरी गुड। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं, खाना रेडी है तो फिर, नहीं तो फिर वो थेरेपी वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।